हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू क्लास 24 स्टडी अब्रॉड। अगर तुम इंडिया में हो और सपना है यूएसए के टॉप आईवी लीग कॉलेजेस का, जैसे कि हार्वर्ड, येल या प्रिंसटन में बैचलर्स करने का, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। माय नेम इज कनिष्का एंड हमने बहुत सारे बच्चों को ये ड्रीम पूरा करने में हेल्प किया है। आज हम कवर करेंगे हर एक स्टेप। एग्जाम कैसे क्रैक करना है, प्रोफाइल कैसे बनानी है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, स्कॉलरशिप्स कैसे ढूंढनी है, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, वीज़ा का क्या सीन है और अर्ली वीएस रेगुलर डेडलाइन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेन पेपर रेडी रखो, नोट्स ले लो और अपना यूएस ड्रीम को रियलिटी बनाने का प्लान शुरू करो। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो पहले हम समझते हैं आईवी लीग क्यों। ये 8 स्कूल्स हैं, 8 स्कूल्स हैं, ब्राउन, कोलंबिया, कॉर्नेल, हार्वर्ड, प्रिंसटन और भी बहुत सारे हैं। सिर्फ बड़े बड़े इनके नाम हैं, पर ये देते हैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, ग्लोबल कनेक्शंस और ग्रेजुएशन के बाद जॉब या स्टार्टअप के लिए ओपन डोर्स। हम इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये एक मौका है टू स्टडी विद द स्मार्टेस्ट माइंड्स। इंटर्नशिप्स पकड़ो, रिसर्च करो और एक डिग्री लेके आओ जो इंडिया में सबको इम्प्रेस करे। लेकिन सीट्स लिमिटेड है, एक्सेप्टेंस रेट यहाँ पे सिर्फ 4% से 10% है। मतलब प्लान अभी से स्टार्ट करना होगा। अगर आप क्लास 10th में हो तो ये एकदम राइट टाइम है। तो बेसिक्स क्लियर कर लो। चलो, पहला स्टेप है आपका एग्जाम्स। आईवी लीग वाले देखना चाहते हैं कि तुम उनके टफ क्लासेस के लिए रेडी हो या नहीं। लेट्स मेक इट सिंपल। सबसे पहले एक डिसाइड करो, या तो सैट दो, एसएटी दो या एसीटी दो। दोनों चेक करते हैं मैथ्स आपकी रीडिंग और राइटिंग। एसएटी के अंदर टोटल स्कोर होते हैं 1600 पॉइंट्स। आईवीज के लिए एटलीस्ट आपको 450 स्कोर चाहिए टू स्टैंड आउट। रीडिंग राइटिंग के अंदर 800 पॉइंट्स और मैथ के अंदर भी 800 है। अब एसएस के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादा स्कूल नहीं मांगते, पर हर कॉलेज के वेबसाइट को चेक करो। एसीटी की बात करते हैं तो टोटल 36 पॉइंट्स का होता है। एम एटलीस्ट फॉर 32 या उससे ज़्यादा। इंग्लिश, मैथ्स, रीडिंग, साइंस और ऑप्शनल ऐसे आपका होता है यहाँ पे। प्रिपरेशन अब कैसे करनी है? 6 से 12 महीने दो, फ्री कोर्सेज की हेल्प लो, या फिर आप क्लास 24 स्टडी अब्रॉड के एजुकेटर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे कि आप एसएटी के लिए या एसीटी के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। हमारे एजुकेटर्स आपको क्लासेस देंगे और आपको हेल्प करेंगे अच्छे स्कोर लाने में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, टोफल या फिर आइल्स। इंडिया में इंग्लिश बोलते हो बट आईवीज को प्रूफ चाहिए। टोफल के अंदर आपको 120 में से 100+ स्कोर चाहिए। रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग सब कंप्यूटर पे होता है। आइल्स के अंदर आपको 9 में से 7.5 लाने होते हैं। आप एटलीस्ट टारगेट करो 7। तो सेम सेक्शंस होते हैं, पेपर पे भी दे सकते हो, कंप्यूटर पे भी दे सकते हो। स्पीकिंग आपका फेस टू फेस रहता है। अब इसके लिए प्रो टिप ये है कि रोज इंग्लिश में बात करो, स्कूल के डिबेट क्लब ज्वाइन करो या डुओलिंगो पे स्पीकिंग प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, या फिर आप क्लास 24 के आइल्स एजुकेटर के साथ अपनी आइल्स की या अपने कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। बोनस है एपी या आईबी, जरूरी नहीं है, लेकिन 3 to 5 एपी कोर्सेज जैसे कि आपका कैलकुलस है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, इन सब की ट्रांसक्रिप्ट बहुत शाइन करती है। एपी एग्जाम में एटलीस्ट 4 लेकर आओ, 4 या 5 स्कोर आपका चाहिए। सीबीएसई, आईसीएसई स्कूल में एपी या आईबी हो तो ले लो, नहीं तो कॉलेज बोर्ड बुक का यूज करो, नहीं तो आप ऑनलाइन कोर्सेज भी ले सकते हो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिल्ड योर प्रोफाइल। एग्जाम से दरवाजा खुलता है, पर प्रोफाइल से आईवीज के दिल जीते जाते हैं। They want leaders, not just पढ़ाकू bookworms। क्लास 9 से शुरू करो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। मार्क्स हाई रखो। सीबीएसई, आईसीएसई में 95% या फिर 3.8 जीपीए लेकर आओ आउट ऑफ 4 स्केल। एडवांस क्लासेस लो, मैथ्स की, साइंस की, ह्यूमैनिटीज़ की। अपने स्कूल टीचर से अच्छी बॉन्डिंग रखो। टीचर रिकमेंडेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने एचओडी से 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना पैशन दिखाओ, एटलीस्ट 3 to 5 चीज़ें चुनो और उसमें डीप जाओ। एग्जाम्पल जैसे कि आप लीडरशिप स्किल्स चूज कर सकते हो। आपके स्कूल में क्लब्स होते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड या मॉडल यूएन, उन्हें ज्वाइन करो। एनजीओ एक्टिविटीज़ अपनी स्टार्ट करो।
स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी आप स्पोर्ट्स खेलते हो उनके टीम कैप्टन बनने की कोशिश करो, स्टेट तक खेलो, नेशनल दो, इनके ट्रायल्स दो आप। आर्ट्स और कम्युनिटी में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लोकल चैरिटीज करो, वॉलंटियरिंग करो, टेक में हैकाथॉन्स में जाओ, सब ट्रैक करो अपने आर्ट्स को, उनके क्या इम्पैक्ट थे, आपने कितना टाइम वहाँ पे दिया है, उनका रिजल्ट क्या रहा है। पेड एक्टिविटीज को अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है। अब अपनी समर वेस्ट मत करो, आपके वेकेशंस आते हैं उन्हें वेस्ट मत करो, जैसे कि आपने गेम्स खेल लिया, पबजी खेल लिया, ये सब बंद करो क्योंकि ये सब आपको आईवीज में नहीं एडमिशन दिलाएगा। इंटर्नशिप्स लो, लोकल स्टार्टअप करो, एनजीओज या ऑनलाइन यूएस प्रोग्राम्स या इंटर्न बोर्ड को आप यूज कर सकते हो। फैमिली ट्रिप्स भी काउंट होती है यहाँ पे, अगर आप उसे अपने एसेज के अंदर रिफ्लेक्ट कर सकते हो तो। रिकमेंडेशन एटलीस्ट 3 लेने हैं अपने मेंटर से, एचओडी से, उनके साथ बॉन्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करो, अपने गोल शेयर करना स्टार्ट करो अपनी टीचर्स के साथ। 2 महीने पहले अपना रिज्यूमे उनको सबमिट करना होता है। अब आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो जल्दी से क्लास 24 स्टडी अब्रॉड को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि हर नया वीडियो मिले। और अगर आईवी लीग के लिए एक्सपर्ट हेल्प चाहिए तो हमारे एक्सपीरियंस काउंसलर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। दे विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप टू गेट इनटू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर तुम क्रिएटिव हो, आर्ट, राइटिंग, कोडिंग, रिसर्च, पोर्टफोलियो बना के दिखाना पड़ेगा। ये तुम्हारा शो डोंट टेल वाला मोमेंट रहेगा। अब अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप क्या क्या डालोगे, कम से कम 10 to 20 पीसेस डालो अपनी हाई क्वालिटी फोटोज की, वीडियोस की, या फिर पीडीएफ को भी आप अटैच कर सकते हो। अगर आप आर्टिस्ट हो तो अपने स्केचेस दिखाओ, उन्हें अपने डिजाइन दिखाओ, राइटर्स हो तो एसेज दिखाओ, स्टोरीज दिखाओ, और अगर आप एक स्टेम स्टूडेंट हो तो अपने साइंस फेयर प्रोजेक्ट्स भी आप शो कर सकते हो। अपना पर्सनल टच दो, कैप्शंस बताओ उन्हें कि ये क्यों मैटर करता है आपके लिए। आप फ्री टूल्स भी यूज कर सकते हो जैसे कि कैनवा, जो आप लोग अवेयर हो गए। सिंपल सा बनाओ, मोबाइल फ्रेंडली रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक टिप है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, मेजर के हिसाब से टेलर करो। कोलंबिया को अर्बन स्टडीज पसंद है तो इंडिया के सिटी इश्यूज पे प्रोजेक्ट्स डालो। पोर्टफोलियो नहीं है कोई बात नहीं, अब शुरू करो। स्कूल इवेंट्स या हॉबीज डॉक्यूमेंट करो। ब्राउन जैसी कुछ स्कूल्स ऑप्शन अपलोड देते हैं, आर्ट्स प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, बट अब आप मुझे बोलोगे कि मैम आईवीज की फीस बहुत ज्यादा है, तो पैसा बड़ी टेंशन है, एक्चुअल में है, लेकिन आईवीज बहुत जेनरस भी हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी 100% नीड बेस्ड एड देते हैं। स्मार्टली अप्लाई करना आपको पड़ेगा। सब आईवीज देते हैं नो लोन्स फॉर फैमिलीज अर्निंग अंडर $100,000 ऑफन। सीएसएस प्रोफाइल भरो विद फैमिली फाइनेंसेस। इंडियन फैमिलीज एक्सचेंज रेट डालो, इंडिया के लिविंग कॉस्ट को प्रूव करो। अब यहाँ पे मेरिट स्कॉलरशिप्स भी होती है, जैसे हार्वर्ड का फाइनेंशियल एड है, और काफी सारी एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स भी आपको मिलती है, जैसे कि टाटा स्कॉलरशिप्स हो गई फॉर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, या केसी महिंद्रा की स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको कुछ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी मिलेगी, जैसे कि नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। अगर आपको ऐसी ही और स्कॉलरशिप्स के बारे में भी जानना है तो आप हमारे काउंसलर से नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि मैम अब अप्लाई कैसे करना है। FA FSA नहीं, इंटरनेशनल्स के लिए CSS प्रोफाइल ही चलता है। डेडलाइन एप्स के साथ मैच करो, नीड जल्दी दिखाओ, एसेट्स को मत छुपाना, बिल्कुल भी नहीं छुपाना है। इंडियन स्टूडेंट्स बहुत बार 50 से 100% एड पे भी अब्रॉड जाते हैं। अब एप्लीकेशन जो आपकी होगी वो ऑनलाइन होगी। एसेज आपको देने पड़ेंगे, थोड़ी यहाँ पे मेहनत है। आप 5 से 6 बार एडिट करो। जो डेडलाइंस है वो आपकी अर्ली डेडलाइंस नवंबर में होती है, 1 नवंबर, और जो जनवरी में आपकी डेडलाइंस है वो रेगुलर डेडलाइंस है। सब आईवीज आप कॉमन ऐप के थ्रू कर सकते हो। एक फॉर्म 20 स्कूल्स तक आप दे सकते हो। कॉमन ऐप पे जाके अपना अकाउंट बनाओ, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालो, अपनी एक्टिविटीज को लिस्ट करो, अपने एसेज वहाँ पे शोकेस करो। कॉर्नेल के कुछ प्रोग्राम्स के लिए जो स्कूल स्पेसिफिक हैं उनके लिए आप साइट को चेक कर सकते हो। अब कॉमन ऐप ऐसे जो होता है वो 650 वर्ड्स का होता है, 650 वर्ड्स अबाउट यू। प्रॉम्प्ट्स हर साल उनके बदलते हैं। अपनी स्टोरी से उन्हें मैच करो और एक ऐसे उनको सबमिट करो। 1 to 3 शॉर्ट एसेज पर स्कूल, जैसे कि येल, वाई येल, असली बनो, इंडिया के कल्चर को बताओ, डाइवर्सिटी से अपने आप को कनेक्ट करो। दोस्तों के साथ अपने आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, जिससे कि आपके एसेज और ज्यादा अच्छे बनेंगे। अब आपके जो ट्रांसक्रिप्ट है वो अपने स्कूल काउंसलर्स के थ्रू भेजो। स्कोर्स पहले, सेल्फ रिपोर्ट एक्सेप्ट होने के बाद। $75 से $90 पर स्कूल आपकी एप्लीकेशन फीस रहती है।
आप इसको वेव ऑफ करवा सकते हो अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे 2 एप्लीकेशन होती है, रेगुलर और अर्ली एक्शन जो ईए है या अर्ली डिसीजन ईडी, नवंबर 1 इसकी डेडलाइन है। ईए जो है वो नॉन बाइंडिंग है, मिड दिसंबर में रिजल्ट आ जाते हैं। ईडी बाइंडिंग इज एक्सेप्टेड, मतलब आपको वहीं जाना पड़ेगा। जैसे हार्वर्ड ईडी, चांसेस आपके 2 से 3x बढ़ जाते हैं क्योंकि कम एप्लीकेंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। एक आईवी टॉप चॉइसेस है तो ये ट्राई करो। अब बात करते हैं रेगुलर डिसीजंस की। आरडी Jan 1 से लेकर Jan 15 तक इनकी डेडलाइंस रहती है। डिसीजंस इनके मार्च या अप्रैल तक आ जाते हैं। ज़्यादा टाइम मिलता है आपको पॉलिश करने को और मल्टीपल स्कूल्स में आप अप्लाई कर सकते हो। नो बाइंडिंग, इंडिया के स्टूडेंट्स ईडी इफ रेडी, RDF टेस्ट लेट हैं और ये नॉन बाइंडिंग। अब हम बात करते हैं वीज़ास की। अगर आप एक्सेप्टेड हो, अगर आपका ऑफर लेटर आ जाता है तो बहुत बढ़िया है। अब स्कूल से I-20 फॉर्म मिलेगा, फिर SEVIS फी जो आपकी होती है $350 ऑनलाइन भरो। US एम्बेसी या कंसल्टेंट से आप अपने कांटेक्ट कर सकते हो। इंटरव्यू अपना बुक करो, वो आपको हेल्प करेंगे। अगर आप क्लास 24 के थ्रू करते हो तो आपको यहाँ पे एक्सपर्ट काउंसलर पूरे प्रोसीजर में हेल्प करेंगे। What they actually ask is कि आपकी इंडिया से टाइज कैसे हैं, आपके फंड्स प्रूफ उन्हें आपको दिखाना होता है, आपका इंटेंट होना चाहिए कि आप इंडिया वापस आओगे। अब टिप ये है कि यहाँ पे जल्दी अप्लाई करो, अपने आप को ड्रेस अच्छे से करके जाओ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे प्रॉपर होने चाहिए, उन्हें लेकर जाओ। आईवीज के लिए अप्रूवल रेट काफ़ी हाई है। कॉस्ट जो आपकी रहती है वो 15,000 इश रहती है फॉर इंटरव्यू। US पहुँच के SSN लो फॉर बैंक एंड जॉब। अब चलो अपन पूरे वीडियो का एक क्विक रिकैप समझ लेते हैं। तो एग्जाम्स को क्रैक करना बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रोफाइल सॉलिड होनी चाहिए, पोर्टफोलियो बहुत इंप्रेसिंग होना चाहिए, स्कॉलरशिप्स पे ध्यान दो, उसके बारे में रिसर्च करो। और वीज़ा का सीन बहुत सिंपल है, पर आपको काउंसलर की नीड हो सकती है तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। क्लास 24 स्टडी अब्रॉड के काउंसलर से आप एक्सपर्ट गाइडेंस ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, लिंक है, आप उसे फिल करो या फिर आप काउंसलर को डायरेक्टली नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।